अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। स्टूडेंट्स एंड व्यूअर्स, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। हम अहदीस का पोर्शन पढ़ रहे हैं 4th ईयर के सिलेबस में से, ठीक है। तो आज हमने पढ़नी है हदीस नंबर 12, जिसका उन्वान है 7 बड़े गुनाह। 7 बड़े गुनाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अन अबी हुरैरता रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, रिवायत है अबी हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से, अनिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ौला, वो रिवायत करते हैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, क़ौला आपने फरमाया, इज्तनिबू तुम इज्तनाब करो, अस्सबअल मुबिक़ात 7 हलाक करने वाली चीज़ों से। इज्तनिबू तुम इज्तनाब करो, तुम बचो, अस्सबअ 7 अलमुबिक़ात हलाक करने वाली चीज़ों से, यानी 7 ऐसी चीज़ें, ऐसे गुनाह जो हलाक करने वाले हैं, यानी जिनको कबीरा गुनाह कहा जाता है, बड़े गुनाह कहा जाता है, ठीक है। क़ालू तो उन्होंने कहा, यानी सहाबा कराम ने कहा, या रसूलल्लाह ए अल्लाह के रसूल, वमा हुन्ना वो क्या हैं, यानी वो कौन सी चीज़ें हैं, वो कौन से गुनाह हैं। क़ौला तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अश्शिरकु बिल्लाही शिर्क करना अल्लाह के साथ, ठीक है, अल्लाह के साथ शरीक ठहराना, बस सेहरु और जादू करना, व क़त्लुन नफ्सिल्लती हर्रमल्लाहु इल्ला बिलहक़ और कत्ल करना किसी नफ्स को वो जो हराम किया अल्लाह ताला ने, इल्ला बिलहक़ी नाहक, ठीक है, यानी किसी नफ्स को नाहक कत्ल करना जिसका कत्ल अल्लाह ने हराम ठहराया। वर रिबा और सूद खाने से, यानी सूद खाना भी बड़े गुनाहों में से एक है। व अक्ली माल यतीम और यतीम का माल खाना, व तबल्ली यौम ज़हफ़ी और मुँह मोड़ जाना यौम ज़हफ़ी जिहाद के दिन, ठीक है, यानी जिहाद से मुँह मोड़ लेना, क्या मतलब है कि पीठ फेर कर भाग जाना, ठीक है, यानी मैदान जिहाद में जंग के दौरान जब ज़ोर शोर से जंग जारी है और दुश्मन की तरफ से हमला जारी है, तो मौत के डर से बाज़ लोग मैदान जंग छोड़कर भाग जाते हैं, तो ऐसा करना। व तवल्ली यौम ज़हफ़ी और मुड़ना, भाग जाना यौम ज़हफ़ी जिहाद से। व क़ज़्फ़ुल मुहसनाती और इल्ज़ाम लगाना, क़ज़फ़ तोहमत लगाना, अलमुहसनात जो पाक दामन, अलगाफिलात भोली भाली, अलमोमिनात मोमिन औरतों पर, ठीक है, पाक दामन भोली भाली मोमिन औरतों पर तोहमत लगाना, इल्ज़ाम लगाना, ठीक है, यानी जो बेखबर हैं, जिनको कुछ पता ही नहीं है, और उन पर ज़िना का या बदकारी का इल्ज़ाम लगा देना, ये भी कबीरा गुनाहों में से है, ठीक है, यानी झूठा इल्ज़ाम लगा देना। ये 7 बड़े ऐसे गुनाह हैं जिनको हलाक करने वाले गुनाह कहा गया, यानी जो कोई इन गुनाहों में मुब्तला होगा वो अपनी हलाकत को दावत देगा। बच्चों तशरीह देखें, 7 बड़े गुनाह, यानी इस हदीस मुबारका में 7 ऐसे गुनाहों का तज़किरा किया गया है जो जिनको हलाक करने वाले गुनाह कहा गया, यानी बड़े गुनाह, जिनको हम दूसरे लफ्ज़ों में कबीरा गुनाह भी कहते हैं, ठीक है। तो 7 बड़े गुनाह कौन कौन से हैं?
अश्शिरकु बिल्लाही, सबसे पहले जिस चीज़ का ज़िक्र किया गया इस हदीस मुबारक में वो क्या है? अल्लाह के साथ किसी को शरीक ठहराना। ठीक है, यानी शिर्क जो है वो ज़ात में भी हो सकता है, सिफ़ात में भी हो सकता है और इबादत में भी, सिफ़ात के तकाज़े यानी इबादत में भी हो सकता है। शिर्क फ़ी ज़ात क्या है? अल्लाह की ज़ात में शरीक ठहराना, यानी एक अल्लाह के सिवा किसी और को भी अल्लाह समझना, हालांकि अल्लाह जो है वो एक है। कुल हुवल्लाहु अहद। ठीक है, और इसी तरह शिर्क फ़ी सिफ़ात, यानी अल्लाह ताला की सिफ़ात में किसी और को शरीक ठहराना, अल्लाह जैसा किसी और को समझना, अल्लाह की तरह कादिर मुतलक और कारसाज और अख्तियार का मालिक, कुदरत कामला का मालिक किसी और को समझना, हाजतें पूरी करने वाला और हमारी दुआओं को कबूल करने वाला किसी और को समझना। ठीक है, किसी और के आगे जो है अपनी हाजात पेश करना और उससे तलब करना, ये शिर्क फ़ी सिफ़ात कहलाता है। और उसके अलावा है तीसरी किस्म है शिर्क फ़िल इबादत, यानी अल्लाह ताला के साथ इबादत में किसी और को शरीक ठहराना, यानी किसी और के आगे सजदा करना, किसी और की ताज़ीम करना। ठीक है, तो अल्लाह ताला ने फरमाया व इलाहुकुम इलाहुम वाहिद, और तुम्हारा माबूद अकेला ही माबूद है, यानी जिसकी इबादत की जाए, माबूद कहते हैं जिसकी इबादत की जाए। ठीक है, तो वो माबूद अकेला माबूद है, उसके साथ कोई शरीक नहीं। तो इसलिए शिर्क करना जो है वो सबसे बड़ा गुनाह है, कबीरा गुनाह है। अल्लाह ताला ने कुरान पाक में फरमाया कि इन्नल्लाह ताला ला यग़फ़िरु अन युश्रक बिही व यग़फ़िरु मा दून ज़ालिका लिमन यशाउ, कि अल्लाह ताला शिर्क करने वाले को माफ़ नहीं करता, उसके अलावा जो मर्ज़ी गुनाह अल्लाह चाहे माफ़ कर सकता है। ठीक है, तो इससे क्या मुराद है कि शिर्क जो है वो इतना बड़ा गुनाह है जिसकी कोई माफ़ी भी नहीं है, कि जब हाँ अगर सच्चे दिल से तौबा कर ली जाए और अल्लाह ताला से शर्मिंदा होकर तौबा के साथ माफ़ी मांगी जाए और आइंदा ना करने का इरादा किया जाए, तो फिर माफ़ी की कोई गुंजाइश है, उसके अलावा नहीं। ठीक है, अच्छा जी, उसके बाद जो अगला गुनाह जिसका ज़िक्र किया गया अस्सिहर, यानी जादू करना। जादू क्या है कि शयातीन और जिन्नात के साथ मिलकर किसी दूसरे मोमिन को नुकसान पहुंचाने के लिए कोई खुफिया अमल किया जाए। ठीक है, तो जादू जो है उसका असर कभी ज़ाहिर होता है और कभी ज़ाहिर नहीं भी होता है। तो जादू करना जो है वो सख्त गुनाह है, वो गुनाह कबीरा में से है। अल्लाह ताला ने कुरान पाक में सूरत बकरा में जादू करने वाले को काफिर कहा है। उसके बाद जो है तीसरा बड़ा गुनाह वो क्या है? क़त्ल नाहक, यानी किसी मोमिन को जिसका कत्ल करना अल्लाह ने हराम करार दिया है उसको कत्ल करना। ठीक है, तो कत्ल नाहक जो है वो उसकी सज़ा भी जहन्नुम है, जब तक कि उसकी तौबा ना की जाए या उसका किसास ना लिया जाए। तो इल्ला बिल हक़, इससे क्या मुराद है कि सिवाय हक़ के, यानी अल्लाह ताला ने कत्ल को हराम करार दिया, लेकिन 3 सूरतें ऐसी हैं जिसमें कत्ल जायज़ है। वो 3 सूरतें कौन सी हैं? सबसे पहली सूरत जो है वो क्या है कि जो अपने इमाम का, अपने हुक्मरान का बागी हो जाए, बगावत करने वाला, यानी इस्लाम को छोड़कर दूसरे मज़हब को अख्तियार करने वाला। ठीक है, तो उसकी सज़ा क्या है? कत्ल करना। और इसी तरह दूसरे नंबर पर जो मुर्तद हो, जो शादीशुदा बदकार हो, उसको भी पत्थर मार मार कर हलाक करने का हुक्म है। और तीसरे नंबर पर बगावत करने वाला। ये 3 अफराद ऐसे हैं जिनको कत्ल करना जायज़ है। इसके अलावा
किसी भी नफ्स को कत्ल करना जायज़ नहीं है। कत्ल के बारे में अल्लाह ताला ने फरमाया कि जिसने किसी मोमिन को जानबूझकर कत्ल किया तो उसका बदला जहन्नम है, जिसमें वो हमेशा रहेगा और अल्लाह ताला का गज़ब उस पर नाजिल होगा। अल्लाह ताला उस पर लानत भेजता है और अल्लाह ताला ने उसके लिए जहन्नम का ठिकाना तैयार रखा है, जो सबसे बुरा ठिकाना है। इसी तरह अल्लाह ताला ने एक और मकाम पर कुरान पाक में फरमाया कि जिसने किसी जान को बग़ैर किसी हक़ के कत्ल किया तो गोया इसने तमाम इंसानों को कत्ल किया, और जिसने किसी इंसानी जान को ज़िंदा किया यानी उसको बचाया तो गोया उसने तमाम इंसानियत को बचा लिया। ठीक है, तो इससे मालूम हुआ कि कत्ल करना कितना बड़ा गुनाह है। उसके बाद चौथा बड़ा गुनाह जिसका ज़िक्र किया गया इस हदीस में वो क्या है? अर्रिबा, यानी सूद खाना। सूद एक ऐसी लानत है जो इंसान को मुआशरती, अखलाकी और मुआशी तौर पर तबाह कर देती है। इसके नुकसानात के मुतालिक कुरान मजीद में बहुत सारे मकामात पर अल्लाह ताला ने आयात में बयान फरमाया, और इसी तरह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बकसरत अहदीस वारिद हुई हैं। एक हदीस में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो आदमी सूद का माल जमा करता है इसका अंजाम तंग दस्ती है। इसी तरह एक और हदीस में आपने फरमाया सूद का माल चाहे जितना ही ज़्यादा क्यों ना हो, आखिरकार इसका नतीजा तंग दस्ती ही होता है। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी मेराज का वाक़या बयान करते हुए फरमाया कि मैं कुछ लोगों के पास से गुज़रा जिनके पेट फूले हुए थे और इनके अंदर सांप थे जो बाहर नज़र आ रहे थे, और मैंने पूछा कि ए जिब्राइल ये कौन लोग हैं? तो उन्होंने बताया कि ये सूदखोर लोग हैं। तो इसलिए मालूम हुआ कि सूद खाना जो है वो बहुत बड़ा गुनाह है। इसी तरह एक हदीस में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सूद जो है वो लेने वाला, देने वाला, लिखने वाला, गवाही देने वाला, सब के सब जो हैं वो जहन्नमी हैं। ठीक है, उसके बाद पांचवा गुनाह जो है जिसका इस हदीस में ज़िक्र है वो क्या है? यतीम का माल खाना। कुरान पाक और हदीस में बेशुमार मकामात पर यतीम का माल खाने की ममानियत आई है। यानी अगर कोई शख्स फौत हो जाता है और वो अपने पीछे औलाद छोड़ कर जाता है तो उस शख्स की जो भी उसका तरका है, उसकी विरासत है, उसका छोड़ा हुआ बेटा या बेटी जो भी उसकी औलाद है वो उसका हकदार है। अगर उसका सरपरस्त या उसका निगरान जो है वो उसकी उस माल की सही हिफाजत नहीं करता और उसमें ख़यानत करता है और यतीम का माल जो है वो हड़प कर जाता है, उसको अपना माल समझकर खा लेता है, तो ऐसा करने वाला जो है वो गोया गुनाह कबीरा का मुर्तकिब होता है। ऐसा करने वाले के बारे में बहुत ज़्यादा जो है कुरान और हदीस में सज़ाएँ वारिद हुई हैं और अल्लाह ताला ने जहन्नम की अज़ाब की वईद सुनाई है। अच्छा जी, उसके बाद छठा गुनाह जिसका इस हदीस में ज़िक्र है वो क्या है कि मैदान जिहाद से भाग जाना। यानी इस्लाम में दुश्मनों के ख़िलाफ़ लड़ाई करना इबादत का दर्जा रखता है। तो जो आदमी बुज़दिली और गद्दारी की वजह से मैदान जंग से भाग जाए तो गोया उसने अल्लाह और उसके रसूल की तरफ से पीठ मोड़ ली। यानी मैदान जंग से पीठ मोड़ कर चले जाना मौत के खौफ से और दुश्मनों के गालिब आ जाने के खौफ से अपनी जान बचाकर मैदान जिहाद से भाग जाने को अल्लाह और उसके रसूल ने सख्त नापसंद फरमाया है और ऐसे शख्स के लिए जो है सख्त अज़ाब की वईद है और ऐसे शख्स को गुनाह कबीरा का मुर्तकिब कहा गया।
और सातवीं जो बात है, सातवां ऐसा गुनाह जो कबीरा गुनाह कहलाता है, इस हदीस में बयान किया गया, वो क्या है कि पाक दामन, भोली भाली और मोमिन औरतों पर बदकारी की तोहमत लगाना है। ठीक है, अल्लाह ताला ने सूरत नूर में फरमाया, बेशक वो लोग जो भोली भाली, पाक दामन और मोमिन औरतों पर तोहमत लगाते हैं वो दुनिया और आखिरत में लानती हैं और उनके लिए बड़ा अजाब है। ठीक है, तो ये 7 ऐसे गुनाह थे जो कबीरा गुनाह कहलाते हैं और जिनकी कुरान और हदीस में सख्त ममानियत आई है। अच्छा जी, इसके बाद है हदीस नंबर 13, जिसमें सदका व खैरात का वसी तसव्वुर पेश किया गया। ठीक है, सदका व खैरात का वसी तसव्वुर जी। वान सौबान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, रिवायत है सौबान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से, मौला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आज़ाद करदा ग़ुलाम हैं। ठीक है, मौला कहते हैं आज़ाद करदा ग़ुलाम को। ठीक है, क़ौला, उन्होंने फरमाया, अफ़ज़लु दीनारिन, सबसे अफ़ज़ल दीनार यानी सबसे बेहतरीन दीनार, युनफ़िक़ुहु रजुलु, जो आदमी ख़र्च करता है, दीनारुन युनफ़िक़ुहु अला इयालिही, ऐसा दीनार है जो ख़र्च करता है अला इयालिही, अपने बच्चों पर, यानी अपने अहलो अयाल पर, अपने बच्चों पर जो ख़र्च करता है। व दीनारुन, और ऐसा दीनार जो युनफ़िक़ुहु अला फ़रसिही, जो वो ख़र्च करता है अपने घोड़े पर, फ़ी सबीलिल्लाहि, अल्लाह की राह में, यानी ऐसा घोड़ा जिसको अल्लाह की राह में इस्तेमाल करना है, तो वो घोड़ा जो है उसको, उस पर जो दीनार ख़र्च किए जाएंगे, यानी जो माल ख़र्च किया जाएगा, वो सबसे बेहतरीन सदका है। ठीक है, यानी उसका सवाब बहुत ज़्यादा है। व दीनारुन युनफ़िक़ुहु अला अस्हाबिही फ़ी सबीलिल्लाहि, और ऐसे दीनार जो आदमी ख़र्च करता है, युनफ़िक़ुहु ख़र्च करता है, अला अस्हाबिही फ़ी सबीलिल्लाहि, अपने जिहाद करने वाले साथियों पर। ठीक है, अस्हाब साथी, और फ़ी सबीलिल्लाहि यानी जो अल्लाह की राह में काम कर रहे हैं, जो अल्लाह की राह में जिहाद कर रहे हैं, उन पर ख़र्च करना जो है वो बेहतरीन सदका है। ऐसा ख़र्च करना बेहतरीन ख़र्च करना है। क़ौला अबू क़िलाबा, फरमाया अबू क़िलाबा ने, बदा बिल आयालिन, शुरू किया आपने, बिल आयालिन यानी छोटे बच्चों से, अपने यानी अहलो अयाल से। सुम्मा क़ौला, फिर फरमाया अबू क़िलाबा ने, अय्यु रजुलिन आज़मु अजरन, के कौन, अय्यु कौन होगा, रजुलिन शख्स, आज़मु अजरन बेहतरीन अजर में, या ज़्यादा बड़ा अजर किस आदमी को मिलेगा, मिन रजुलिन, उस आदमी से, युनफ़िक़ु, जो ख़र्च करता है, अला अयालिन सिगारिन, अपने छोटे बच्चों पर, युइफ़ुहुमुल्लाहु बिही युग़नीहिम, जो इफ़्फ़त दे दे उनको अल्लाह ताला, यानी बचा ले उनको अल्लाह ताला सवाल से, युग़नीहिम, और वो उनको गनी कर दे उसके ज़रिए से। क्या मतलब है कि वो यानी इतने मालदार हो जाएं, इतना पैसा उनके पास आ जाए कि अल्लाह ताला उनको दूसरों के आगे दस्त दराज करने से बचा ले। ठीक है, तो इस हदीस मुबारका में क्या बयान किया गया, यानी अल्लाह ताला की राह में माल ख़र्च करने का जो बेहतरीन अजर है, उन जो बेहतरीन मसारिफ़ हैं, वो मसारिफ़ बयान किए गए कि उन मसारिफ़ पर ख़र्च करने से बेहतरीन अजर मिलता है। ठीक है, तो उसमें क्या क्या है कि सदका सिर्फ़ यही नहीं कि इंसान अपना माल गरीबों, मिस्कीनों, यतीमों, बेवाओं और
मुफलिसों पर ही खर्च करे और उनकी माली इमदाद करे, बल्कि इसके साथ साथ अपने अहल व अयाल पर ख़र्च करना भी एक बेहतरीन सदका है। इंसान अपने घर पर, अपने बाल बच्चों पर, अपने बीवी बच्चों पर, उनके अखराजात पर जो कुछ खर्च करता है वो भी बेहतरीन सदका है। ठीक है, इस हदीस की रूह से दूसरे नंबर पर जो बेहतरीन सदका है वो क्या है? वो अल्लाह की राह में जो जिहाद के लिए जो सामान तैयार किया जाता है, फ़रस कहते हैं घोड़े को। ठीक है, तो उस ज़माने में चूँकि घोड़े इस्तेमाल होते थे जिहाद के लिए, तो इसलिए यहाँ पर घोड़े का लफ्ज़ इस्तेमाल किया। आज के दौर में इससे मुराद क्या होगा कि जिहाद के जो भी अखराजात हैं अल्लाह की राह में लड़ने के लिए, जो भी अखराजात होते हैं हथियारों के लिए, औज़ारों के लिए, और जो मैदान जंग में काम आने वाले अशिया पर जो अखराजात होंगे वो सब इसमें शामिल हैं। अगर अल्लाह की राह में जिहाद करने के लिए जो है अपना माल सर्फ किया जाए, या फिर उन साथियों पर जो अल्लाह की राह में जिहाद कर रहे हैं, ठीक है ना, जो अल्लाह की राह में काम कर रहे हैं, तो ऐसे लोगों पर ख़र्च करना जो है वो भी बेहतरीन सदका है। फिर अबू किलाबा कहते हैं, जो कि इस हदीस के रावी हैं, कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे पहले बीवी बच्चों का ज़िक्र किया, यानी अपने घर वालों पर, अपने अहले बैत पर जो कुछ खर्च किया गया उसका सबसे ज़्यादा अजर है। यानी पहले नंबर पर अहलो अयाल को रखा। और तो फिर अबू किलाबा कहते हैं उस शख्स के अजर के क्या ही कहने, उसको कितना अजीम अजर मिलेगा कि जो शख्स अपने बच्चों को भीख मांगने से और दूसरों के आगे हाथ फैलाने से बचाने के लिए अपना माल खर्च करता है, ताकि वो अल्लाह ताला उन बच्चों को इतना गनी कर दे, इतना उनको जो है माल दे दे, वो इस काबिल हो जाएं कि वो अपने अखराजात ख़ुद बर्दाश्त करें, किसी के आगे दस्तराज ना करें और किसी के आगे हाथ ना फैलाएं। तो ऐसे शख्स को भी बेहतरीन अजर मिलेगा, उसका सदका भी बेहतरीन सदका है।